A very good morning, student. Okay, we will continue the sulfuric acid, and today we will discuss the industrial preparation of sulfuric acid. Okay, आज हम लोग को कंटिन्यू करना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, द मेथड इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. दैट इज़ योर कॉन्टैक्ट प्रोसेस. जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ आवर कॉन्टैक्ट प्रोसेस. और इसी प्रोसेस से वी प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, और ये देख लो, एज यू कैन सी, ये जो है एक इंडस्ट्रियल डायग्राम है कि ऐसे इंडस्ट्री ये होती है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट है ये. ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है ये सारी चीज़ों को, उनको प्लांट कहा जाता है. और यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर की जाती है और ये ओवरऑल ऐसा ही इन रियलिटी दिखता है. ठीक है, तो चलो एक एक स्टेप करके डिस्कशन करते हैं कि ओवरऑल होता क्या है. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ SO2. इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएंगे. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें प्रिपेयर क्या करवाना है, हमें प्रिपेयर करवाना है H2SO4. तो H2SO4 में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है, सल्फर की. ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी है, सल्फर की. तो सल्फर SO4 है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड इनकी. तो हम लोग क्या करवाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ SO2. सल्फर से क्या प्रिपेयर करवाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, सल्फर ये मेरा सॉलिड सल्फर है, दिस इज आवर सॉलिड सल्फर. ओके, इस सॉलिड सल्फर को हम लोग क्या करेंगे, ये है सॉलिड सल्फर, और सॉलिड सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं सो डैट वी कैन गेट अ सल्फर डाइऑक्साइड. हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल पाए. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल गया. अब सल्फर डाइऑक्साइड के बाद में क्या हुआ, देखो ऐसी होती है कुछ हमारी इंडस्ट्रीज में प्रिपरेशन में. यहाँ से हमें हमें क्या मिलता है, यहाँ से हम सल्फर एंट्री करवाते हैं अपना सल्फर, और यहाँ से ऑक्सीजन. ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन, और सल्फर और ऑक्सीजन जब प्रिपेयर हो जाता है, देखो यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड, इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड. यहाँ से ये सॉलिड सल्फर, इधर से ऑक्सीजन की एक हम स्प्रे कर रहे हैं. ठीक है, ब्लो कर रहे हैं, और यहाँ से हमें मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2. सल्फर डाइऑक्साइड फिर साथ में ऑक्सीजन के साथ वो कंटिन्यू वो जाता रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. डैट्स वाई सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं, क्योंकि जो जो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है, इट इज़ नॉट प्योर, ये प्योर नहीं है. ठीक है, ये हम लोगों का प्योर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है. तो यहाँ पे इम्प्योर लिखा हुआ देखो. ठीक है, इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड है. तो इम्प्योरिटी कहाँ से आ गई, इम्प्योरिटी आई है उस सल्फर के सॉलिड क्रिस्टल से आई है. ठीक है, कहाँ से प्योर. तो क्या करवाएंगे हम लोग, इसका प्यूरिफिकेशन. सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में हमें मिल गया SO2, सेकेंड स्टेप में वी विल डू द प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो क्या होगा, द मिक्सचर इज पास थ्रू अ प्यूरिफायर से पास करवाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर. ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, और कंसिस्टिंग ऑफ अ चैम्बर विथ वायर्स एट हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बहुत ज़्यादा इसमें से करंट पास करवाएंगे सो डैट कि हमारी जो भी SO2 की इम्प्यूरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए. एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज सॉलिड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को जो उसमें अंदर इम्प्यूरिटीज़ है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. एंड द मिक्सचर इज देन मूव टू वाटर स्क्रबर. अपने बुक में देखना, आप लोग के पास वाटर स्क्रबर है, और वाटर स्क्रबर का काम क्या है, वाटर स्क्रबर एंड देन आर्सेनिक प्यूरिफायर. यहाँ के बाद में ना, यहाँ आने के बाद में एंड देन आर्सेनिक प्यूरिफायर में हम लोग, आर्सेनिक प्यूरिफायर का काम क्या है, आर्सेनिक प्यूरिफायर जो सल्फर के साथ जो इम्प्योरिटीज़ है वो आर्सेनिक रिमूव कर देता है. आर्सेनिक को रिमूव कर देता है, यानी कि सल्फर के साथ मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ ऑफ आर्सेनिक. ठीक है,
तो वो आर्सेनिक ऑक्साइड के फॉर्म में वो इट विल रिमूव। ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्सेनिक का आगे बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ से जाने के बाद में आर्सेनिक प्यूरिफायर हमें मिला SO2। SO2 को हमने वाटर स्प्रे किया, उसको कूल डाउन किया, कूल डाउन के बाद में हमें मिल गया, क्योंकि हमें SO2 जो है, फिर वाटर से इसको कूल डाउन किया, वाटर से कूल डाउन करने के बाद में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, ड्राई SO2। और ड्राई SO2 को हम लोग आर्सेनिक प्यूरिफायर में हम लोग इंक्लूड करा रहे हैं, सो डैट कि वो आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए। नाउ कम टू द थर्ड प्रोसेस। हमें SO2 मिला है अभी तक। ठीक है, SO2 है ही है। SO2 के बाद में आते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 को, क्योंकि हमें प्रिपेयर क्या करवाना है, सल्फर से हमने प्रिपेयर करवाया SO2 और SO2 से प्रिपेयर करवाएंगे SO3, क्योंकि हमें प्रिपेयर क्या करवाना है, H2SO4, है ना। तो मेरे पास SO4 है, क्लियर, SO2 SO3 देन SO4 पे हम, हाँ, SO4 तक आना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। और कैसे कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया और एक कैटलिस्ट यूज किया जिसको हम लोग कहते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं प्लैटिनम, लेकिन यहाँ पर प्लैटिनम नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। और देखो यहाँ पे SO3 जो मिल रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में हमें मिल रही है। देखो यहाँ से आर्सेनिक प्यूरिफायर से, प्री हीटर से पास कराया, एंड दिस इज योर कैटालिटिक चैम्बर। कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, V2O5। V2O5 से हमें क्या मिल गया, SO3। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमें मिल रहा था SO2, दूसरे स्टेप में मिला SO3। ठीक है, SO3 मिल गया। अब आ जाते हैं हम लोग को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फॉर्म में मिला सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, इस रिएक्शन में देखो, दिस रिएक्शन इज अकर्ड इन सिलेंड्रिकल आयरन टावर कॉल्ड कन्वर्टर, इसको कन्वर्टर कहते हैं, एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। देखो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स हो जा रही है। जितना हम SO2 से SO3 प्रोड्यूस करवा रहे हैं इस रिएक्शन से, वो जब तक हम SO3 को कलेक्ट करते हैं ये फिर से कहाँ चला जाता है, पीछे SO2। तो यहाँ पे मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग V2O5। तो यहाँ पे रीजन है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो टू प्रोसीड द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वी यूज, क्या यूज करते हैं, हाई प्रेशर यूज करते हैं। पहली पॉइंट, हम लोग हाई प्रेशर यूज करेंगे। अगर लो प्रेशर यूज करेंगे तो फिर से वो बैक साइड में रिएक्शन चली जाएगी। SO2 और जो SO3 कन्वर्ट हो रही है वो फिर से बैक साइड चली जाएगी अगर लो प्रेशर यूज करेंगे तो। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग क्या यूज करेंगे, हाई प्रेशर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रीजन है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि क्या, क्यों, वाई वी आर यूजिंग हाई प्रेशर। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे तभी तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नहीं तो बैकवर्ड में फिर से चली आएगी, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू द सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लैटिनम, वही अभी क्वेश्चन का किया ना कि प्लैटिनम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। हम लोग प्लैटिनम क्यों यूज कर रहे हैं, अब प्लैटिनम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, पहला रीजन तो ये है, प्लैटिनम इज कॉस्टली। ठीक है, प्लैटिनम जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, दैट्स वाई हम लोग यूज़ नहीं करते। ऑलरेडी वी नो कि ये गोल्ड से भी ज़्यादा, अब ऑब्वियस बात है, कॉपर वायर यूज़ करते हैं हम लोग और दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं या, लेकिन प्लैटिनम क्या है, इट इज़ मच मोर कॉस्टलियर देन द गोल्ड ऑल्सो, है ना। तो प्लैटिनम यूज़ कर रहे हैं, प्लैटिनम नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि इट इज़ कॉस्टली, और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मेथड है ये, और इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग फॉर द कमर्शियल पर्पस यूज़ कर रहे हैं, हमें पैसे कमाने हैं, इसलिए तो हम इतनी महंगी चीज़ें क्यों यूज़ करेंगे।
ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि इट गेट डिस्ट्रॉयड और पॉइजन बाय द आर्सेनिक, जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज हमने बताया अभी पहले, ठीक है, कि सल्फर के साथ जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कौन सी होती है, मोस्टली 99% क्या होती है, आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक क्या करता है, वो प्लैटिनम को खराब कर देता है, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड प्रोसेस तक, है ना, ये हो गया हमारा थर्ड प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस में हम देख लिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ कम टू द फोर्थ मेथड, फोर्थ प्रोसेस, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3। SO3 तो हमें मिल गया, ठीक है, यहां पर हमें क्या मिल गया, SO3। अब SO3 का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे सो दैट वी गेट आवर मेन प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो SO3 का क्या करवाया हम लोगों ने, SO3 को एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, ठीक है, स्टेप का नाम है एब्जॉर्प्शन SO3। SO3 को अगर डायरेक्ट H2O के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। क्या करते कि अपना वही थोड़ी सी क्वांटिटी में अपना सल्फ्यूरिक एसिड लेते और थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या करवाते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज़ कर लेते हैं। पहले से जो बना रखा हुआ है उसी को हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, और थोड़ा स्प्रिंकल करने के बाद में हमें क्या मिल जाता है, H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम। इट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ द H2S2O7। और दूसरा नाम क्या है, पाइरुलो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका दूसरा नाम है पाइरुलो सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी प्रिपेयर होता है, ठीक है। अदर नेम है इसका ओलियम का, अनदर नेम है पाइरुलो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब पाइलो सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, ये मेरा H2H2O7 है। अभी H2SO4 तो नहीं मिला, है ना, H2SO4 तो नहीं मिला। तो फोर्थ प्रोसेस हम लोगों का आ जाता है, फिफ्थ प्रोसेस है हम लोगों का डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। ओलियम का जैसे ही डाइल्यूशन करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। ओलियम का जैसे ही डाइल्यूशन करवाएंगे हमें मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2S2O7, इसे में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वाटर ऐड करते जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H2O, तो ये हमें मिल जाएगा twice of H2SO4, that is our desired product सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल गया। तो ओवरऑल फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप वाज प्रोडक्शन ऑफ SO2, ठीक है, पहला स्टेप था प्रोडक्शन ऑफ SO2। सेकेंड स्टेप वाज प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। देन फोर्थ स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 एंड द फिफ्थ वन इज डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओलियम मिल रहा है, ठीक है। तो ओलियम का जैसे ही डाइल्यूशन किया हमें मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर, ये टॉपिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन आस्क मी पर्सनली। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।